आए तो अपनी शरणागति मुझे प्रदान करना, अपने शरण में मुझे हमेशा आश्रय देते रहना। भगवान से कहो, हे प्रभु, लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके सवरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके सवरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके सवरिया, बाके सवरिया मेरे प्यारे सवरिया, बाके सवरिया मोरे प्यारे सवरिया, प्यारे सावरिया मेरे बाके सवरिया, प्यारे सवरिया मोरे बाके सवरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके सवरिया, लाल चुनरिया मेरे बाके सवरिया। जिसने लाल चुनरी भगवान के नाम की उड़ी है, दोनों हाथ उठा के ताली से हरि बोल। बाके सवरिया मेरे प्यारे सवरिया, बाके सवरिया मेरे प्यारे सवरिया, प्यारे सावरिया मेरे बाके सवरिया, प्यारे सवरिया मोरे बाके सवरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके सवरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके हरि सवरिया। बोल। बाके बिहारी मुझे ऐसा भाया, बाके बिहारी मुझे ऐसा भाया, भूल गई मैं क्या अपना पराया, भूल गई मैं अपना पराया, दिल की दिल से जोड़ ली मेरे बाके सवरिया, दिल से जोड़ ली मेरी बाकी चुनरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके सवरिया, लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाकी। हरि बोल। ताल सुनावे, मन में बस गए कृष्ण कन्हाई, मन में बस गए कृष्ण कन्हाई। कहते हैं मुरली की जो तान सुनाई, मन में बस गए कृष्ण कन्हाई। तो क्या हुआ, जरा हाथ उठा के कहें, हाँ लोक लाज सब छोड़ दी बातें सवरी
लाज सब छोड़ गई मोरे बाकी समरिया। लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके सवरिया। मेरे बाकी समरिया। हरि बोल। और जब सखियों को कहीं बात करने का घर में समय नहीं मिलता था तो एक दूसरों से कहती चलो सखी जमुना जल भरने चले। और जब जमुना जल भरने जाती तो वहीं घाट पर कृष्ण की बातें करती, कृष्ण से जो प्रीत जो प्रेम हो गया उसको सुनाते एक दूसरों को। तो सखी क्या कहती है, मेरी सखी जमुना जल भर लो, मेरी सखी ना जल भरियो मन की बात में तुझसे कर लो, की बात में तुझसे कही हूँ। बांध लिया गठे जोड़ना मेरे बाटे सवरिया। बांध लिया गठे जोड़ना मोरे बाकी समरिया। लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाटे सवरिया। लाल चुनरिया ओढ़ी मेरे बाकी समरिया। बाके सवरिया मेरे प्यारे सवरिया। बाकी समरिया मेरे प्यारे समरिया। प्यारे सवरिया मेरे बाके सवरिया। प्यारे समरिया मोरे बाकी समरिया। लाल चुनरिया ओढ़ ली मेरे बाके सवरिया। चुनरिया ओढ़ी मेरे बाकी समरिया। जाके दिल से जोड़ ली मेरे बाके सवरिया। लाल चुनरिया ओढ़ी मेरे बाकी समरिया। प्यारे सवरिया 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 बाके सवरिया। प्यारे सवरिया प्यारे सवरिया। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो कहते हैं राम और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन श्री परीक्षित, भगवान कृष्ण के जन्म के पहले राम जन्म की कथा भागवत जी में आई है। पहले भागवत जी में राम जन्म की कथा आई, उसके बाद कृष्ण जन्म की कथा आती। बोलो प्रेम से राधे राधे। तो भगवान श्री राम का जन्म जब अयोध्या में हुआ, ध्यान से सुने, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के घर, राजा दशरथ के 3 पन तो निकल चुके थे, चौथा पन जब राजा दशरथ का लगा, राजा दशरथ के मन में एक बार भी ऐसी ग्लानि नहीं हुई कि हमारे यहाँ पुत्र हो जाए। एक बार कब ग्लानि हुई? बाबा लिखते हैं मानस में, एक बार भूपति मन माहे, 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 एक बार भूपति मन माहे। एक बार भूपति मन माहे।
चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ हैं। भागवत जी में सूर्य वंश का वर्णन बड़ा विस्तार से आया है, पर हम लोग थोड़ा सूक्ष्म रूप में सूर्य वंश का वर्णन करेंगे। आप सभी लोग जरा ध्यान से सुने। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन श्री परीक्षित नारायण के पुत्र ब्रह्मा हुए, ब्रह्मा के पुत्र मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप ऋषि हुए, कश्यप के पुत्र सूर्य हुए। सूर्य का एक नाम विवस्वान बल्कि सूर्य भी पड़ा। सूर्य वंश उनसे ही प्रारंभ हुआ। वास्तविक सूर्य वंश जो है वो विवस्वान सूर्य वंश उनसे ही आरंभ होता, विवस्वान सूर्य से। विवस्वान सूर्य के भी दो पुत्र हुए, खटवांग, खटवांग से दीर्घवायु, दीर्घवायु से रघु, रघु से अज और अज से महाराज दशरथ, और दशरथ के पुत्र बोलो राम। तो ऐसे सम्राट चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ के यहाँ 3 रानी हैं, पर कोई संतान घर में नहीं है। और राजा दशरथ के मन में लगा भी नहीं। एक बार लगा, कब? बाबा लिखते हैं मानस में, एक बार भूपति मन माहे। एक एक बार बाबा ने बड़े विचित्र रूप में और सुंदर लिखा। कहते एक बार त्रेता जुग माही शंभु गए कुंभज ऋषि पाए, एक बार चुन कुसुम सुहाए निज कर भूषण राम बनाए, एक बार जननी अनबाए करी सिंगार पालना पौड़ाए, और एक बार भूपति मन माही भई गिलाने मोरे सुत नाही। राजा दशरथ को लगा, कब? एक बार इंद्र ने सभा लगवाई और उस सभा में सबको बुलाया, निमंत्रण दिया। चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ को भी बुलाया, दशरथ भी गए। बहुत सम्मान किया राजा दशरथ का। पारिजात की पुष्पों की जो माला थी वो राजा दशरथ के गले में पहनाई इंद्र ने। राजा दशरथ ने उस माला को उतारकर जिस सिंहासन पर बैठे थे उसी पर रख दिया, और जैसे ही सभा पूर्ण हुई राजा दशरथ वहां से चले तो उस माला को वहीं भूल गए। आधे रास्ते में पहुंचे, याद आई कितने भाव से इंद्र ने मुझे माला दी थी, और भाव में तो कोई कुछ भी दे उसका निरादर मत करो, आदर करो, उसे अपने पास रखो। आधे रास्ते से जब राजा दशरथ लौटे तो जिस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे, इंद्र की आज्ञा से इंद्र के सैनिक उस सिंहासन को धुल रहे हैं। बोलो प्रेम से राधे राधे। सैनिकों से राजा दशरथ ने पूछा, भैया इस सिंहासन को क्यों धुल रहे हो? बोले इस सिंहासन पर राजा दशरथ बैठे थे और हमारे महाराजा ने कहा है कि ये सिंहासन राजा दशरथ के यहाँ कोई संतान नहीं है, निसंतान है, तो उनके बैठने से आप पवित्र हो चुकी है। बोलो प्रेम से राधे राधे। जिसके यहाँ संतान है वो तो बड़भागी हैं ही, और जिनकी यहाँ नहीं है जरा उनके दिल से पूछो कि समाज में उन्हें कितना नीचा देखना पड़ता। बोलो राधे राधे। तब राजा दशरथ के मन में एक बार गिलानी हुई। पनघट पर पनहारी जब सुबह पानी भरने के लिए जाती हैं, राजा दशरथ को देखती हो, कहती हैं आज ना जाने स्वामी से झगड़ा होगा कि सास से होगा। आज सुबह से राजा दशरथ के मुख को देख लिया। झाड़ू लगाने आती है, झाड़ू लगाने वाली द्वार पर भवन में, तो कहती है आज ना जाने कैसा दिन गुजरेगा, आज मुख मैंने निसंतान का देखा है। इतना अपमान राजा दशरथ ने जब देखा समाज में, तो राजा दशरथ लौटकर घर नहीं गए इंद्र के यहाँ से। कहाँ पहुंचे? बोले गुरु गृह गए वो तुरत महिपाला, तुरत गयो महिपाला, गुरु गृह गए वो तुरत महिपाला, तुरत गयो महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला, चरण लागे विनय विशाला। जैसे ही गुरु के पास पहुंचे हैं राजा दशरथ, गुरु जी के चरणों में जाकर साष्टांग लौट गए।
गुरुजी ने कहा क्या बात है राजन, आज बड़े व्याकुल हो। बोले गुरुजी अगर आपकी कृपा हो जाए तो एक संतान हमारे यहाँ हो जाए जिससे निसंतान का नाम मिट जाए। गुरु ने कहा चिंता मत करो राजन, हाँ धरा हो धीरे हुई नहीं सोच चारू, 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 त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, बन विदित भगत भयहारी। गुरुजी कहते हैं कि राजन चिंता मत करो, तुम एक पुत्र की बात करते हो, हम तो इसी आस में थे कि एक बार तुम हमसे कहो तो संतान के बारे में कि हमारे यहाँ संतान हो जाए। अरे मन में धीरज रखो, तुम एक पुत्र की बात करते हो, धरऊं धीर हुई है सुत चारी, तुम्हारे यहाँ 4 पुत्र होंगे, वो भी साधारण नहीं होंगे। कैसे होंगे? कहा त्रिभुवन विदित भगत भयहारी, त्रिभुवन के स्वामी होंगे, भक्तों के हितकारी होंगे, भक्तों के ऊपर कृपा करने वाले हैं। और जैसे ही कहा राजा दशरथ प्रसन्न हो गए। अब चिंता राजा दशरथ को नहीं है कि हमारे यहाँ संतान हो जाए, अब चिंता किसको है? गुरु जी को, वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने भी विलंब नहीं किया, श्रृंगेरी से वशिष्ठ बुलावा, 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 पुत्र काम सुन यज्ञ करावा, पुत्र काम सुन यज्ञ करावा। जैसे ही श्रृंगी ऋषि को वशिष्ठ जी ने बुलवाया, पुत्र की प्राप्ति के लिए, पुत्र की कामना के लिए पुत्र कामेष्टि यज्ञ हुआ। यज्ञ जब पूर्ण हुआ, अग्नि देवता प्रसन्न होकर खीर का कटोरा लेकर प्रकट हुए। भाई खीर का कटोरा वशिष्ठ जी को दिया, वशिष्ठ जी ने वही खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया और कहा जाओ अपने भवन में तीनों रानियों को विधिवत यह प्रसाद बांट देना। बोलो प्रेम से राधे राधे। राजा दशरथ आए, तीनों रानियों को बुलाया, माता कौशल्या को, कैकेयी मैया को, सुमित्रा मैया को, तीनों माताएं आई हैं। जय श्री राधे, जय श्री राम। कुछ दान आया है, 51 रुपया बॉबी राजा, तिलक कोमल अमित पटेल, और 51 रुपया वेद कटारे खितमास, 1 रुपया संजीव कटारे, और 21 रुपया विकास राजा बुंदेला, संजीव कटारे जी खितमास, 21 रुपया विकास राजा बुंदेला, 1 रुपया हरदेव सिंह राव साहब और भतीजे विक्रम सिंह सुषपाल सिंह, 2 किलो गेहूं गुप्तदान महाकल्याण, 51 रुपया जंडल सिंह अटावारे की नातिन राशि राजा, 1 रुपया रामकिशन कुशवाहा, अमर अरुण कुशवाहा नयाबाग, 1 रुपया हमारे पूर्व प्रधान हरगोविंद ब्रजा। श्री राधे। जैसे ही राजा दशरथ ने खीर का प्रसाद बांटा है, कहते अर्ध भाग कौशल्य ही दीन्हा, उभय भाग आधिव कर कीन्हा। आधा भाग कौशल्या मैया को दिया, आधा कैकेयी मैया को दिया। कौशल्या मैया कैकेयी मैया की अनुमति से सुमित्रा मैया को दिया। पर मैंने सुना है संतों के मुख से, और ये तुलसीकृत रामायण में तो ये कथा नहीं आती,
पर अन्य रामायणों में ये कथा आती है कि जब माता सुमित्रा जी को प्रसाद मिला खीर का, तो राजा दशरथ ने कहा पवित्र अवस्था में इस प्रसाद को पाना, मतलब स्नान ध्यान करके। तो माता ऊपर अपने केसों को, बालों को सुखा रही हैं छत पर, महल के ऊपर। एक प्रसाद को रख दिया मैया ने वहीं छत पर ही। कोई चील आई और उस प्रसाद को चोंच में दबाकर उड़ती उड़ती केसरी पर्वत पर पहुंची, जहां पर माता अंजनी जी तपस्या कर रही हैं। भाई चील जब उड़ते उड़ते उसी वृक्ष के ऊपर बैठे जिस वृक्ष के नीचे अंजनी मैया तपस्या कर रही हैं, उस चील का कुछ मुख बोलने के लिए किया, और जैसे ही चील बोली तो कहते हैं उस पक्षिणी के चोंच में जो प्रसाद था खीर का, वो अंजनी मैया के हाथ पर जाकर गिरा। और जब वो प्रसाद गिरा तो अंजनी मैया ने विचार नहीं किया, भगवान शंकर का स्मरण करके उस प्रसाद को पा लिया। तो हम लोग क्या कहते हैं, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग वंदन। तो हनुमान जी महाराज मैया अंजनी के गर्भ में आए, तो एक तरफ तो संबंध राम जी का हनुमान जी महाराज से कैसा है, भाई का है, बोलो राधे राधे। पर यह सुमित्रा मैया उदास हो गई, अब हमको बेटा नहीं होगा, हमारा तो प्रसाद ही चील ले गई। तो माता भी हो तो माता कौशल्या माँ कैकेयी जैसी हो। कहा बहन तुम चिंता मत करो, अभी हमने प्रसाद नहीं पाया, हमारे प्रसाद में से आधा आधा तुम ले लो। तो आधा कौशल्या ने दिया, आधा कैकेयी मैया ने दिया, 2 बार दिया ना, तो इनको 2 बेटे होंगे, बोलो राधे राधे। यही विधि गर्भ सहित सब नारी, माताएं गर्भवती हुई। धीरे धीरे आ रहा है चैत्र का महीना, 9वीं तिथि है, मंगलवार का दिन है, दिन के 12 बजे हैं। सुंदर नक्षत्र में भगवान श्री राम जी ने अवतार लिया, बोलो राजा रामचंद्र भगवान की जय। ज्यादा विस्तार से मैं नहीं कहूंगी क्योंकि महाराज जी का विषय राम कथा का। तो भागवत जी में राम कथा इसलिए थोड़ा आपको मैंने सुनाया, बोलो प्रेम से राधे राधे। सुंदर अयोध्या में आनंद छा रहा है। कहाँ राजा दशरथ एक पुत्र को तरसते थे, अब तो 4-4 पुत्र हो गए। ये कैसे हुआ, ये गुरु कृपा से हुआ। जब तक गुरु कृपा नहीं होगी तब तक कोई कृपा नहीं कर सकता। राम जी धीरे धीरे बड़े हुए हैं, ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पहजनिया। सुंदर प्रभु चलते धाये माए गोद लेत दशरथ की रनिया। सुंदर प्रभु लीला करते धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए। प्रभु का नामकरण हुआ है भगवान श्री राम का। वशिष्ठ जी कहते इनके नाम अनेक अनूपा, इनके तो अनेकों नाम हैं, पर मैं अपनी मति के अनुसार बोले जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुपासी, सो सुख धाम राम असनामा, बोले अखिल लोक दायक विश्रामा। तुम्हारे ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम है। राम का नाम लेने से जीवन को, मन को विश्राम मिलता है, आनंद की अनुभूति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। और प्यारे सज्जनों, चारों पुत्रों का नाम हुआ विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। लक्षण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तहि राखा, बोले लक्ष्मण नाम उदार। चारों भाइयों का नामकरण होता। धीरे धीरे प्रभु बड़े हुए, गुरुकुल में गए विद्याध्ययन करने, विद्याध्ययन की है। और कहते हैं जैसे ही भगवान श्री राम को विश्वामित्र लेने आए, उनके साथ गए। भगवान का विवाह हुआ है जनकपुर में। जनकपुर की जो नारियां हैं, अच्छा भगवान का एक संबंध है जनकपुर से ससुरारी का, बोलो राधे राधे। और ससुराल का संबंध तो बड़ा विचित्र होता। वहां पहुंच जाओ तो कहते बोले जी जा, हैं क्या कहते, जी जाओ। जीजा जी कहते भले ही मर जा फिर भी नाम जी जा। तो भगवान का बड़ा महा। और ससुराल प्यारी भई जब से, रिपुरूप कुटुंब भय तब से। जब से ससुराल बन जाती है भैया लोगों की, तो परिवार वाले कुटुंब के समान बन जाते, बोलो राधे राधे। हाँ, ससुराल इतनी प्यारी लगती है, फिर तो सासे शब्द शुरू होते, सासे ससुराल, सासे सास, सासे ससुर, सासे सारी, सासे साला।
और साथ ही सत्यानाश। बोलो राधे राधे। तो कहते हैं जैसे ही जब राम जी का विवाह हुआ, सुंदर भाव कथा का 2 मिनट, उसके बाद भगवान के जन्म की ओर चलेंगे। राम जी जब गए विश्वामित्र जी के साथ लक्ष्मण जी सहित, तो वहां राजा जनक ने कहा, बोले धनुष टूट गया, राम जी ने तोड़ दिया। तो कहा एक काम करो, जो अयोध्या से बारात लेकर राजा दशरथ आ रहे हैं सभी बाराती, तो ऐसे ऐसे लगा लगा के उनको गाली गाना। जनकपुर की माताओं से कहा कि राजा दशरथ भोजन ना कर पाए। बोलो राधे राधे। क्योंकि राजा दशरथ समधी है। तो रानियों ने कहा, बोले चिंता मत करो, राजा ऐसे ही गाने गाएंगे कि भोजन की तो बात छोड़ो, जल भी नहीं पी पाएंगे। अब माताएं गाती ना। तो जैसे ही सुनाएगा कि ना सुनाए, सुना दें। बोलो राधे राधे। यहाँ की माताएं तो नहीं गाती होंगी, पर मैंने सुना है। कैसे गाती? दूल्हा के दद्दा को 1 बार पटको, 2 बार पटको, 3.5 बार पटको। मान लिया आप अच्छा गा रहे, 1 बार पटक लिया, 2 बार पटक लिया, 3 बार पटक लिया, पर 3.5 बार कैसे पटकोगी ये बताओ? हाँ, क्या आधा पटक गई फिर नीचे? कैसा बंबई का बाजार काला, रेशम ना मिला, जैसी मेथी फैशन वाली वैसा। कहते हैं सुंदर ऐसी माताएं। आप लोग नहीं गाती, मैं तो बता रही हूं। बोलो राधे राधे। तो वहां जनकपुर की नारियों ने भी गाए। क्या गाया? कहते हैं सखियां कहती हैं कि बहन सुनो, जब राम जी भोजन और राजा दशरथ सब एक लाइन में बैठे भोजन कर रहे हैं, तो सखियां कहती हैं आज की बातें सुनो सजनी, मंडप में भयो एक कौतुक भारी। ओ जीवन चले जब रघुनाथ लला, सुनारी चढ़े मिथिलेश अटारी। राम को रूप निहारत ही, बोले भूल गए सब गावन बारे। और लेने हतो अवधेश को नाम, सुदेने लगी मिथिलेश खुगारी। जनकपुर की नारियों ने जब राम के रूप को देखा है, तो राजा जनक को ही गाली देने लगी। दशरथ जी का नाम ही भूल गए, उनको ही लगा लगा के गाली दे दी। भागे भागे आए राजा जनक, कहा तुम्हें लाज नहीं लगती, तुम सिद्धांत ही भूल गई। जनकपुर की नारियों ने कहा महाराज मेरी गलती को क्षमा करें, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस राम को देखकर आप अपना वेदांत भूल गए, क्या उन राम को देखकर हम अपना सिद्धांत नहीं भूल सकते? बोलो राधे राधे। ऐसे सुंदर भाव, सुंदर माता। ये प्रथा आप लोगों की गलती नहीं, तब से चली आ रही। राम जी को भी गाली गाई लगा लगा के खूब। जनक जी ने बार बार समझाया, फिर जाके प्यारे सज्जनों, ऐसे भगवान श्री राम का विवाह हुआ। भगवान बड़ी सुंदर लीला करते हैं। 14 वर्ष राम जी वन के लिए गए। सुंदर कथा आती है, पूज्य महाराज श्री आपको श्रवण कराएंगे। आए अब हम सभी लोग चले भगवान कृष्ण के जन्म की ओर। बोलो। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन श्री परीक्षित, मथुरापुरी में 2 राजा थे। एक का नाम था उग्रसेन और एक का नाम था देवक। ये दोनों सगे भाई थे। तो जो देवक नाम के राजा हैं, इनकी संतान माता देवकी हुई, और जो उग्रसेन है इनका पुत्र कंस हुआ, इनका बेटा कंस हुआ। कहते हैं देवक अपनी पुत्री देवकी से बड़ा प्रेम करते थे, पर देवक के ना होने पर कंस भी अपनी चचेरी बहन से इतना प्रेम करने लगा, इतना प्रेम करने लगा कि जब देवकी का विवाह वासुदेव जी के साथ इसने तय किया, तो खुद देखने गया। और जब विवाह इसने किया तो कहते हैं खुद ने विवाह किया अपनी चचेरी बहन का, और जब विवाह हो गया तो अपने रथ में बिठाल कर कंस अपनी बहन देवकी को ससुराल जा रहा है छोड़ने के लिए। बताओ ऐसा कोई भाई हुआ होगा कि पहली बार जब विदा हो तो खुद अपने ही रथ में बिठाल कर बहन को ससुराल जाए छोड़ने? पर कंस इतना प्रेम करता देवकी से,
आकाशवाणी हुई, अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी से तू इतना प्रेम करता है उस देवकी की 8वीं संतान तुम्हारी काल बन के आएगी। जैसे ही कंस ने ये सुना आकाशवाणी को, कंस के तो रोम रोम खड़े हो गए और कहते हैं कंस ने चोटी को पकड़ा है, देवकी मैया के रथ से नीचे किया है और जैसे ही देवकी मैया को मारने लगा, देवकी मैया ने कहा भैया कंस, मेरा अभी अभी तो विवाह हुआ और तुम अभी मुझे मारने लगे। कंस ने कहा तो तुम्हारी जो 8वीं संतान है वो हमारी काल होगी, इसलिए तुमको ही खत्म कर दे तो कैसे संतान होगी। देवकी ने कहा अभी मेरा विवाह हुआ, कुछ दिन तो मुझे रहने दो अपने पति के साथ। तो कहते हैं देवकी मैया ने कहा तुम अपने ही पास मुझे रखो। कंस ने कारागार में लाकर देवकी मैया और वासुदेव के लिए बंद किया है। पहली संतान हुई, पहली संतान का नाम था कीर्ति मुख। बोलो राधे राधे। लाकर कंस को दी। कंस कहने लगा पहली नहीं चाहिए, हमें तो 8वीं चाहिए। नारद जी आ गए एक सुंदर कमल के फूल को लेके, और जैसे कमल के फूल को लेके आए, नारद जी ने कहा कंस से बोले इनकी पंखुड़ी गिनो। कंस ने गिना 1 2 3 4 5 6 7 8। नारद जी ने कहा इस तरफ से गिना, इस तरफ से गिनो। तो पहली भी 8वीं हो सकती और 8वीं भी पहली हो सकती। नारद जी ने कहा ये अगर बाल हत्या नहीं करेगा तो इसके पाप का घड़ा जल्दी नहीं भरेगा। बोलो राधे राधे। इसलिए नारद जी पाप करवा रहे कंस से। कंस ने कहा उस पहले बेटे को लाया कंस, कंस ने पहले को मार दिया, दूसरा पुत्र को लाया गया, ऐसे करके कंस ने 6 संतानों को मार दिया। 7वां गर्भ जो देवकी मैया के गर्भ में आया, प्रभु की आज्ञा से संकर्षण क्रिया के द्वारा माता रोहिणी जी के गर्भ में वो 7वें गर्भ स्थापित कराया गया। और अब जो 8वें आने वाले हैं ये कौन है? बोलो। हमारे कृष्ण कन्हैया, हमारे गोपाल, हमारे गिरधारी। प्रभु कहते हैं जरूरी नहीं है कि मैं अयोध्या में ही जन्म लूं, मैं किसी राजा के घर में ही जन्म लूं। मैं भक्तों के लिए, भक्तों की दुख की पीड़ा को हरने के लिए मैं कारागार में भी आ सकता हूं। बोलो प्रेम से राधे राधे। और प्यारे सज्जनों, धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। बुधवार का दिन है, रात्रि के 12 बजे हुए हैं। सुंदर रोहिणी नक्षत्र है। सब देवता सुमन बरसा रहे, प्रभु का स्वागत कर रहे हैं और स्तुति गा रहे हैं। जय श्री राधे। भगवान कृष्ण ने जन्म के पहले 1 से 1 रुपया ऐसे स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा। ऐसे स्वागत करोगे भगवान का? भगवान अगर आएंगे भी तो भी चले जाएंगे। जरा हाथ उठा के, सबके हाथ ऊपर ऊपर, जरा हाथ करके। स्वागतम कृष्णा शरणागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम कृष्णा, स्वागतम स्वागतम शरणागतम कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा, स्वागतम 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 कृष्णा
स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम जय स्वागतम कृष्णा स्वागतम सुस्वागतम जय स्वागतम कृष्णा स्वागतम स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हरि बोल। तालियां मीठी मीठी तालियों के साथ आप लोग तालियां बजाओ आप लोग हरि बोल। स्वागतम सुस्वागतम जय स्वागतम कृष्णा 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 स्वागतम कृष्णा स्वागतम कृष्णा हरि बोल। बोलिए। कृष्ण कन्हैया लाल ने अवतार लिया, सुंदर सुमन भगवान के ऊपर सुमन की वृष्टि हुई है। और ज्यादा आवाज मत करो, नहीं तो कंस को पता चल जाएगा। अगर कंस जाग गया तो हमारे भगवान फिर गोकुल नहीं पहुंच पाएंगे, इसलिए थोड़ा शांति बना के रखो। प्यारे सज्जनों, जैसे ही वासुदेव जी ने देखा कि कृष्ण कन्हैया लाल का अवतार हुआ है, सुंदर बंधनों से मुक्त करने वाले प्रभु जब कारागार में आए हैं, पांव से बेड़ी टूट गई, हाथों में जो बंधन बंधे थे सब दूर हो गए, और सुंदर वहीं पर एक सूपा रखा था, उसमें वासुदेव जी ने रखा है भगवान श्री कृष्ण को। और ऐसे घनघोर रात्रि के समय में भगवान कृष्ण को लेकर वासुदेव जी यमुना जी पार कर रहे हैं। बोले वासुदेव भगवान श्री कृष्ण की जय। हो रात भादो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो रात भादो
की थी छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। रात भादों की थी छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। हरि बोल। वासुदेव कृष्ण की। तालियां आप लोग तालियां बजाते हैं आप लोग। लेके मोहन को गोकुल चले वासुदेव, लेके नाथ गोकुल चले वासुदेव, लेके मोहन को गोकुल चले वासुदेव। मोहन को गोकुल चले वासुदेव। तैर यमुना के धोना गजब हो गया, तैर यमुना के धोला गजब हो गया। रात भादों की थी छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। रात भादों की छाई काली घटा, कृष्ण जन्म लेना गजब हो गया। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। सभी लोग जो बैठ जाइए। अभी देखो नंद महोत्सव नहीं हो रहा, आप लोग बैठ जाएं। स्वागत हो गया, बैठ जाए अपने स्थान पर। अगर आनंद लेना है तो थोड़ी देर से खड़े होके, जब बोला जाएगा तब खड़े होइए। बैठ जाए हमारी सभी माताएं भैया जी लोग सब बैठ जाओ। लेके मोहन को गोकुल चले वासुदेव, लेके मोहन गोकुल चले वासुदेव। तैर यमुना के धोना गजब हो गया। यमुना का धोला गजब हो गया। बैठ जाए सभी लोग, जब पीछे खड़े हैं बैठ जाइए। पहरेदार सभी सो गए जेल के, पहरेदार सभी सो गए जेल के। देखो जो भगवान को अच्छे से जमुना जी पार नहीं करने दे रहे, जितने खड़े सब पहरेदार बन के खड़े हैं। बैठ जाओ सभी लोग, जब हम कहें तब आप लोग उठना। बैठ जाइए। पहरेदार सभी सो गए जेल के, पहरेदार सभी सो गए जेल के। माया भगवन रचिए गजब हो गया, माया भगवन रचिए गजब हो गया। और रात भादों की थी छाई काली घटा, कृष्ण का जन्म लेना गजब हो गया। भादों की थी छाई काली घटा, का जन्म लेना